पिछली क्लास में हम लोग 27 तक सवाल हल कर चुके थे। आगे देखते हैं हम लोग इस क्लास में। तो कह रहा है कि जब किसी संख्या में 45/1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस सवाल को अगर आप लोग परसेंटेज पे लगाएंगे तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इस सवाल को हम लोग लगाते हैं रेशियो से। तो पहले हम लोग 45/1/2% का निकाल लेते हैं रेशियो। 45/1/2% का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45×2 = 94, 95, 95/2%। हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5×9 45, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो रेशियो आ जाएगा 19/20×2 = 40। यानी 40 रेशियो का 45/1/2% कितना होगा? 19। ठीक है, ध्यान देना है। 40 रेशियो का 45/1/2% कितना होगा? 19 रेशियो। यानी अगर वास्तविक संख्या 40 रेशियो थी, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 19 रेशियो की वृद्धि हो जा रही है। संख्या थी 40 रेशियो, 19 रेशियो की वृद्धि हुई, तो संख्या कितनी होगी रेशियो में? 40 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 59 रेशियो। ठीक है, तो वृद्धि होने के बाद रेशियो में संख्या 59 रेशियो हो जा रहा है, लेकिन रियल में कितना हो जा रहा है? 590। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 590 जो संख्या है, ये 59 रेशियो के बराबर है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 590 जो है 59 रेशियो के बराबर है। और पूछा क्या है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या क्या है? 40 रेशियो। तो 590 का मान 59 रेशियो है, तो हम लोग को वैल्यू निकालनी है 40 रेशियो की। तो जिसकी जिसकी वैल्यू निकालनी हो, हमेशा उससे गुणा करते हैं। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 40 रेशियो का। 40 रेशियो से गुणा कर देंगे तो रेशियो से रेशियो 59 से जाएगा 10 बार, हो जाएगा 400। संख्या कितनी थी? 400। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, इसमें बस इसने घटा दिया है। कह रहा है कि एक संख्या जब 22/1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग लगाएंगे रेशियो से। हम लोग पहले 22/1/2% का निकाल लेते हैं रेशियो। तो ये हो जाएगा 22×2 = 44, फिर 45, 45/2। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 5×9 = 45, 5 काटेंगे तो इसमें जाएगा 20, हो जाएगा 9/20×2 = 40। ठीक है, यानी 40 रेशियो का 22/1/2% कितना है? 9। यानी संख्या पहले थी 40 रेशियो, और 22/1/2% घट जा रहा है। तो 40 रेशियो का 22/1/2% कितना हो जा रहा है? 9 रेशियो। पहले संख्या 40 रेशियो थी, अब 9 रेशियो घट जा रहा है। अब रेशियो में संख्या कितनी हो जा रही है? 40 - 9, यानी 31 रेशियो संख्या हो जा रही है। लेकिन रियल में संख्या कितनी हो जा रही है? 217। हम लोग कह सकते हैं कि 217 जो है वो किसके बराबर है? 31 रेशियो के। और पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी है? 40 रेशियो। इसका वैल्यू निकालना है तो इससे हम लोग गुणा कर देंगे, यानी 40 रेशियो से गुणा कर देंगे तो रेशियो से रेशियो। अब देखिए, 40 31 पे कटेगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान पे देखिए तो ये देखिए 217 जो है वो 31 से पूरा पूरा 7 बार जा रहा है। देखिए 3 फते 21 और 1 फते 7, तो पूरा पूरा 7 बार जा रहा है। यानी 31 को अगर आप लोग 7 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 217। ठीक है, ये जाएगा 7, और 7 × 40 हो जाएगा 25 × 28, यानी 280। संख्या क्या थी? 280। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये सवाल भी एकदम आसान है। कह रहा कि यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए, और कुल का, यानी उसके पास जितनी धनराशि थी उसका 20% उसके पास है। ठीक है, कुल का 20% उसके पास है। ये बताइए, अगर 20% उसके पास है तो 80% क्या उसने खर्च कर दिया? बिल्कुल खर्च कर दिया है ना। अगर उसके पास कुल धनराशि का 20% उसके पास है तो 80% खर्च कर दिया है। तो कह रहा है कि तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बताइए कच्चे माल पर उसने कितना खर्च किया? 35,000। मशीन खरीदने में कितना किया? 40,000। ये बताइए टोटल उसने कितना खर्च किया?
टोटल खर्च किया उसने 75,000। तो रुपए में तो उसने 75,000 खर्च किया, लेकिन परसेंट में 80% उसने खर्च कर दिया। और कह रहा है कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि होगी इसके पास 100%। ठीक है, तो 100% राशि थी, 80% खर्च कर दिया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 75,000 उसने खर्च किया है ये किसके बराबर है, 80% के। ठीक है, देखिए रुपए में तो उसने 75,000 खर्च किया है, लेकिन परसेंट में 80, यानी 75,000 रुपये जो है 80% के बराबर है। और पूछा है कुल राशि, तो कुल राशि इस पास होगी 100%। ठीक है, अब देखिए आप लोग चाहें तो परसेंट हटा के ना नीचे के 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे परसेंट हटा के इसके अपोजिट 100 लिख सकते हैं, वो कट जाता है। तो इसलिए हम लोग परसेंटेज को यहाँ पर आके लिखते नहीं है। ठीक है, वैसे भी वो कट जाता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया। इसको आप लोग अगर काटेंगे, इसको अगर आप लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग देखिए जीरो से जीरो मत काटिए, सीधे काट दीजिए 20 पंचे 100, 20 चौक 80। ठीक है, इससे काटिए, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप लोग काटेंगे इसको तो हो जाएगा 93,750 रुपये। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा 93,750 रुपये। अब देखिए ये सवाल बेहद आसान है, लेकिन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है ना। कह रहे 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। ठीक है, 40 बच्चों में जो 25% थे उनको फुटबॉल खेलना पसंद था। कह रहे कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, है ना। अगर 25% को पसंद था तो यानी 75% को पसंद नहीं था। इसको आप जैसे चाहे वैसा लगा सकते हैं। टोटल 40%, 40 बच्चे थे, जिनमें 25% को फुटबॉल खेलना पसंद था, तो यानी 75% को पसंद नहीं था, है ना। 25 में 75, 25 चौको 100, 4 से जाएगा ये 10 बार, यानी हो जाएगा 30। तो 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। आसान सवाल था। कह रहा है कि एक संख्या में 35% की कमी से यह 315 हो जाती है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या थी। संख्या में 35% की कमी की गई तो यह 315 हो गई। ठीक है, 100% थी, उसमें 35% की कमी की गई, तो बचा कितना, ये बचा 63%। और संख्या कितनी बची वास्तव में, 315। तो हम लोग कह सकते हैं कि 315 जो है 63% के बराबर है। अगर हम लोग को वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 315 63% के बराबर, तो हम लोग को 100% का मान निकालना है। तो अगर 315 में 63 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए 6 35, 5 एक बच रहा है, 15 हो जाए, और 3 बचे 15। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 500। 315 63% के बराबर, और हम लोग को रियल संख्या ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी रियल संख्या 500। अब कह रहा है इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। तो संख्या कितनी क्या है, 500 है, इसको हम लोग को 800 करना है। ठीक है, 500 को 800 करना है। तो कह रहा है कि इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ये बताइए अंकों में कितना बढ़ाया जाए, अंकों में 300 बढ़ाया जाएगा, है ना। अब ये बताइए 300 बढ़ाया जाएगा तो किस में बढ़ाया जाएगा, 500 में, है ना। वही कह रहा है कि ये जो 300 बढ़ाया जा रहा है ये परसेंट में कितना बढ़ाया जाएगा। तो 300 बढ़ाया जा रहा है किसमें, 500 में। उत्तर लाना है परसेंट में, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 छंग 30, यानी 60%। यानी संख्या अगर 500 है उसको 60% बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगी 800। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोग को दोबारा से इसको फिर से बता दूंगा। बाकी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 45% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या है। ये बताइए 45% अगर रह जा रही है तो संख्या तो थी 100%, और 45% रह जा रही है तो यानी जो है 53% घटाया जाता है ना। परसेंट में 53% घटाया जा रहा है। देखिए संख्या थी 100%, और जब 106 घटाया गया तो वह 47% रह गई। इसका मतलब है 53% घटाया गया, और रियल में कितना घटाया गया, 106। 106 जो है 53% के बराबर हो जाएगा।
हम लोग पहले निकाल लेते हैं रियल संख्या कितनी थी। 106 जो है वह 53% के बराबर है। हम लोग को अगर वास्तविक संख्या निकालनी है तो 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 106 53% के बराबर और रियल नंबर लाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये जाएगा 106 में 53 से 2 बार जाएगा तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, संख्या क्या थी 200, 200 में 106 घटाया गया तो वह 45% रह गई। अब कह रहा है उस संख्या क्या है, यानी 200 का 11.3% क्या है। 200 का 11.3%, परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक लिख के 1 जीरो और आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 222, 226/10। जीरो हटेगा तो यहाँ पर एक दशमलव और आ जाएगा, हो जाएगा 22.6। विकल्प में 22.6 नहीं दिया हुआ तो इसके जो निकटतम मान है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 23 यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा 23। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर दशमलव ना हटाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद यहाँ पर दशमलव में उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया। जिसे 200 गुणे 11.3/100 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता तो यहाँ पे भी आप लोग का 2 3 6, 22.6 आ जाता है ना, यहाँ भी उत्तर 23 हो जाता। अगर आप लोग दशमलव ना हटाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 88,000 रुपये प्राप्त हुए। 8,80,000, ठीक है, ये 8,80,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था। इसको आप लोग चाहे परसेंट से लगाइए चाहे रेशियो से, दोनों तरीके से आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि 2006 में जो उसका वेतन था वह x था। ठीक है, मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। तो 2006 में उसका वेतन x था। कह रहा है कि ये जो 8,80,000 है यह 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, यानी x का 110%। ठीक है, x का 110% कितना हो जाएगा 8,80,000, है ना, ये तो कह रहा है। और ये है 2007 का वेतन, और ये 2006 का वेतन है। ठीक है, इसका 110% 8,80,000 के बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक यक्स का 110% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 8,80,000। 1 जीरो से 1 जीरो, 11 8 88, यक्स बराबर हो जाएगा 8 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो 2006 में उसका वेतन कितना था 8 लाख। और इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, जैसे 10% का रेशियो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, जैसे 10/% रेशियो आ गया, 0 से 0 1/10, यानी 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। तो 10 रेशियो क्या है, 10 रेशियो जो है 2006 का उसका वेतन है। और तो 10 का 10% कितना है 1 रेशियो। 2006 में उसका वेतन 10 रेशियो था और 1 रेशियो की वृद्धि हो जा रही है, तो 2007 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 10 1 11 रेशियो। और 2007 में उसका वेतन कितना है रियल में 8,80,000, 8,80,000 इसके बराबर हो जाएगा 11 रेशियो के। और पूछा है 2006 का, तो 2006 में कितना है वह है 10 रेशियो। इसको भी आप लोग गुणा करेंगे वही सेम 8 लाख यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग परसेंट से लगाए चाहे रेशियो से, उत्तर आप लोग का हमेशा वही सेम आएगा। अब देखिए ये सवाल बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं, लेकिन हाँ बस इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सवाल पूछा जा चुका है तो इसलिए मुझे आप लोग को बताना पड़ रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बस। ठीक है, कह रहा है एक बैंक अरविंद को इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इतना ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए 17% कम है। ठीक है, 17% कम है।
तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। अब देखिए, जैसे उसको ऋण मान लीजिए 100% चाहिए था, उसको इतना ऋण दिया गया है, लेकिन ये जो ऋण है उसको जितना ऋण चाहिए था उससे 17% कम था। ठीक है, 17% कम था, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 100 में 17 घटाएंगे 83, यानी उसको कितना ऋण मिला, 83% ऋण। ठीक है, उसको परसेंट में कितना मिला, परसेंट में उसको 83% ऋण मिला, और चाहिए था कितना, 100%। ठीक है, उसको 100% ऋण चाहिए था, लेकिन उसको 17% कम मिला, यानी 83% ऋण मिला। और रियल में कितना मिला, 2,38,75,697। यानी जो 83% है, या किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। यानी 2,38,75,697 किसके बराबर हो जाएगा, 83% के। और पूछा कि उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि उसको टोटल कितना ऋण चाहिए था। तो ये तो है 83% के बराबर। अगर टोटल ऋण निकालना है तो 100 से पूरा कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 28,76,59,00। दाई दाएँ पैपरा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 2,85,65,900, इतना ऋण उसको चाहिए था। ठीक है, इतना ऋण चाहिए था, लेकिन मिला उसको सिर्फ इतना ही। तो कह रहा कि उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। आप लोग 2,87,00,000 इतने में से इसको घटा देंगे, इतने में से इसको घटा देंगे तो उतना ऋण उसको और चाहिए होगा। ठीक है, और इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ था नहीं उसको, यानी इकाई दाएँ पैपरा, हज़ार, 10,000, लाख, 48,90,203 ऋण, इतना ऋण और चाहिए था। अब देखिए, ये सवाल भी बेहद आसान सवाल है, लेकिन ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये सारे सवाल रेलवे के हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कह रहा है 0.002 0.12 का कितना परसेंट है। तो जिससे तुलना की जाती है हमेशा वो नीचे रहता है। कह रहा है कि 0.002 जो है 0.12 का कितना परसेंट है। परसेंट पे लाना है तो हम लोग को 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तुलना हो रही है 0.12 से, तो उसको नीचे कर देंगे। अब देखिए, दशमलव हटाने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे यहाँ पर दिया है 0.002, उसके अपोजिट में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे। तो 1 लिख के दशमलव के बाद जितने अंक रहें उतना आगे 1 के 0 बढ़ा दीजिए। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, उसके अपोजिट 1 के बाद उतने 0 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 3 अंक है तो 1, 2, 3 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव हट गया। अब दशमलव यहाँ भी है, तो यहाँ से भी दशमलव हटाना है तो ऊपर इसके अपोजिट लिखिए 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब सवाल बन गया 2 गुणे 100 गुणे 100 बटे 1,000। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी 12 भी बचा हुआ है ना, ये 12 यहाँ पर बचा हुआ है। ये हो जाएगा 20 बटे 12, 4 पंचे 20, 4 तीन 12, यानी 5 बटे 3%। ठीक है, 0.002 0.12 का 5 बटे 3% है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है। ये तो बेहद आसान सवाल है। आप लोग चाहें तो 70,000 का 8% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या आप लोग 70,000 का सीधा 108% निकाल लीजिए, दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो 70,000, इसका आप लोग चाहें तो 8% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा 7,856, 5,600 इस। ठीक है, जनसंख्या 70,000 थी, तो इसमें 8% की वृद्धि हो जा रही है, तो आप लोग चाहें तो 70,000 का 8% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, तो वह अब जनसंख्या हो जाएगी। तो 70,000 का 8% कितना आ गया, 5,600। तो 70,000 में जब हम लोग 5,600 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75,600। या आप लोग चाहें तो सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 70,000 का आप लोग सीधा 108% निकाल लेंगे, इससे भी सेम यही उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि 60 का 15% डॉट 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 के 45% के बराबर है। अब देखिए सवाल जैसे पूछा गया एग्जाम में, मैंने सेम टू सेम वैसे ही टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल जो है आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है, जबकि है सवाल बहुत आसान। कह रहा है 60 का 15% और यहाँ पर कोई संख्या उसके 45% के बराबर है। हम लोग मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, ठीक है। तो 60 का 15% यक्स के 45% के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो यहाँ यहाँ तो कह रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है ना, उसका उसका मान क्या होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि वो संख्या यक्स है, यानी 60 का 15% यक्स के 45% के बराबर है। 15/100 बराबर यक्स का 45/, और 100 से 100 कट जाएगा, 15×3=45, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 20। संख्या क्या हो जाएगी, यक्स बराबर 20, ठीक है। यानी 60 का 15% 20 के 45% के बराबर होगा। कह रहा है कि यदि 980 का 10% माइनस 450 का यक्स परसेंट बराबर है 160 का 5%, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल भी आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग को कैलकुलेशन करनी है बस। कह रहा है 980 का 10% माइनस 450 का यक्स परसेंट किसके बराबर है, 160 पे 5%। परसेंट हटने के बाद उसके नीचे सवा जाता है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी आप लोग चाहें तो 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाहे तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 2 से काटेंगे 2 8 16। तो जो हो गया 98 माइनस 45 यक्स बटे 10 बराबर 8। यहाँ चाहे तो अभी आप लोग और काट सकते हैं, 5 45, 5 दूना 10। आप लोग देखिए 98 जो है इधर अंक है, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पर बचेगा माइनस का 9 यक्स बटे 2, यहाँ पर 8 है, तो 98 इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस का 98। तो माइनस का 9 यक्स बटे 2, तो प्लस माइनस घटता है, तो 98 में से 8 घटेगा तो आएगा 90, लेकिन माइनस वाला चिन्ह अधिक है तो यहाँ पर लगेगा माइनस का 90। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 9 यक्स बराबर 90 गुणे 2, 9 से जाएगा 10 बार, यक्स बराबर हो जाएगा 10 दूना 20। यक्स का मान कितना है, 20, ठीक है। अब देखिए ये सारे सवाल जो है ना, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकंड सवाल हैं, लेकिन मैं आप लोग को हर एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए बताने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब इस सवाल में भी कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना कैलकुलेशन में कोई फ्रॉड तरीका नहीं होता है। कैलकुलेशन की जो भी ट्रिक है उसके लिए भी मैं आप लोग को 2-3 क्लास ले आऊँगा, उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को कैलकुलेशन की जो वीडियो है वो अभी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोग को उसकी वीडियो जो है थोड़ा सा जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। कह रहा है कि 14 का 14%, 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 98 का 92% माइनस 85 का 15% कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इन सब में गुणा करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, आप लोग को जैसे गुणा किया जाता है वैसे गुणा करना पड़ेगा। तो 14 से 14 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 196, 196 बटे 100, और 28 से 28 गुणा करेंगे ये हो जाएगा 784 बटे 100, प्लस 96 और 92 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8832, 832 बटे 100 माइनस 85 को 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1275, 1275 बटे 100। नीचे 100 है, एक के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा 1.96, ठीक है। 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 जीरो है तो यहाँ भी 1 2 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 7.84, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 88.32 माइनस 12.75, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे
इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा उत्तर 85.35। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो जैसा कह रहा है क्या जोड़ें, हम लोग मान लेते हैं कि यक्ष जोड़ें। ठीक है, यानी 2400 के 12% में अगर हम लोग यक्ष जोड़ दें तो वह जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल जो है यानी इन दोनों का योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। हम लोगों ने मान लिया कि 2400 के 12% में अगर हम लोग यक्ष जोड़ देंगे तो 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसी को हल कर देंगे, हम लोग का यक्ष का मान आ जाएगा और वही हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 4 28, 288 प्लस यक्ष, यहाँ पर 18 चौक 72 हासिल 7, 18 पंचे 90 7 97। ठीक है, तो यक्ष बराबर 972 में से 288 आप लोग हटा दीजिए। 12 में 8 गए 4, यहाँ 16 में 8 गए 8, यक्ष का मान आ गया 684। ठीक है, यानी 2400 के 12% में अगर हम लोग 684 जोड़ देंगे तो उसका योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। या आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 2400 का 12% निकालिए, फिर 5400 का 18% निकालिए, और फिर देखिए कि इसका 12% इसका 18% से कितना कम है, तो वहाँ भी जो उत्तर आएगा वही हमारा यहाँ भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में समीकरण बनाना पड़ेगा, और समीकरण बनाना बहुत आसान है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दो समीकरण बनेगा। कह रहे एक संख्या का 25%, यानी अगर हम लोग पहली संख्या यक्ष मान लें तो कह रहा है कि यक्ष का 25% जो है दूसरी संख्या, अगर हम लोग दूसरी संख्या y मान लें तो कह रहा है कि दूसरी संख्या के 30% से या जो है 7 अधिक है। ठीक है, यानी इससे जो है यह संख्या, यानी यक्ष का 25% y के 30% से ये 7 अधिक है। हम लोग यानी इसमें से इसको घटा दें तो क्या वो 7 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी यक्ष के 25% में हम लोग माइनस कर दें y का 30%, तो यह कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, यह 7 ज़्यादा है तो इसमें हम लोग इसको हटाएंगे तो वह 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, और ऊपर हो जाएगा 25x माइनस 30y बराबर 5। यहाँ से हो जाएगा 25x माइनस 30y बराबर 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा, तो 700 हो जाएगा। तो 5 से तीनों कट रहा है तो आप लोग इसको 5 से तीनों काट सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। अगर आप लोग नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5x, 5 5 25 यानी 5x, 5 6 30 यानी 6y, और 5 कम 5 5 चौक 20 0। पहला समीकरण बन गया 5x माइनस 6y बराबर 140। और कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। हम लोगों ने दो संख्याएं माना था x और y, तो उनका अंतर 29 है, यानी अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी x माइनस y बराबर कितना हो गया? 29। ये तो हो गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 कितना है? 5x माइनस 6y बराबर 140। ठीक है, अगर हम लोग को काटना है तो यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा, ठीक, और 2 से नहीं 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से गुणा करना पड़ेगा, यह हो जाएगा 5x माइनस 5y। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी। 5x माइनस 5y, और 5 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 45 हासिल 4 5 दूना 10 4 14। घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो ये
माइनस हो जाएगा, 5x से 5x कट जाएगा, -6y में से 5y घटेगा तो बचेगा माइनस का y। और भी यहाँ भी माइनस के 145 में से 140 घटेगा तो बचेगा माइनस का 5। माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अब y का मान आप लोग समीकरण 2 में रख दीजिए, x -5 बराबर 29, x बराबर -5 इधर जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 34। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी हो गई, 34 और 5। ठीक है, हो सकता है आप लोग को ये थोड़ा सा लंबा लगा हो, लेकिन क्या है कि मैंने आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है, बाकी सवाल आसान है। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप लोग को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन ध्यान रखना सवाल बहुत आसान है। अगर दिक्कत हुई है तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को इसको दोबारा से फिर से बता दूंगा। बाकी सवाल आसान है, इसमें समीकरण बनाना था, इसके अलावा कुछ है नहीं। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर कितना है, 960। ठीक है, ये बताइए अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का इन दोनों एक संख्या है उसका 73% और उसी के 58% के बीच का अंतर अगर रियल में 960 है। आप लोग ये देखिए कि 73% और 58% के बीच परसेंट में कितना अंतर है, परसेंट में अंतर है 15%। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 15% है यह इधर 960 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या है उसके 73% और 58% के बीच का अंतर 960 है। ठीक है, 960 है। अगर उसी संख्या की इन दोनों के बीच का अंतर 960 है, क्या इन दोनों के बीच के अंतर जो परसेंट में है यानी कितना है, 73 में से 58 घटाएंगे तो हो जाएगा 15%। हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच के जो परसेंट का अंतर है ना वह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 15% किसके बराबर, 960 के, है ना। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है। हम लोग सीधा कह सकते हैं कि 960 जो है 15% के बराबर हो जाएगा। 960 जो है 15% के बराबर, और पूछ रहा है कि उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। अगर हम लोग को 22% का मान निकालना है तो सीधा हम लोग 22 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 चौसौ का 60, तो हो जाएगा 64 गुणे 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 8 10, हो जाएगा 1408। ठीक है, उस संख्या के 22% का मान कितना हो जाएगा, 1408। सवाल आसान था, बस आप लोग को ये समझना था कि 73% और 58% के बीच का अंतर 960 है। तो परसेंट में अंतर कितना है, 15%, और 15% इसके बराबर हो जाएगा, यानी 960 15% के बराबर। पूछा है 22% का मान, तो 22 से गुणा कर देंगे। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है। कह रहा है कि एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% क्या है। 48% और 38%, इनके बीच का अंतर कितना है, 354। इन दोनों परसेंट के बीच का अंतर कितना है, 10%। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 354 जो है 10% के बराबर है। 58% का मान इसने पूछा है। ठीक है, इसने क्या पूछा, 58% का मान, तो हम लोग उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2053.2। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। कह रहा किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए। ए 5/20 से, 3.5 से, √7/20 से और 5/20 से। कह रहा संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए इन चारों में से किससे गुणा करना पड़ेगा। इसमें कुछ है नहीं, बस ये ट्रिकी सवाल है और कुछ है नहीं। हम लोग मान लेते हैं संख्या यक्ष है। ठीक है, कह रहा कि इसका 35% प्राप्त करने के लिए इन चारों में से किससे गुणा करना पड़ेगा। हम लोग को यक्ष का 35% प्राप्त करना है। परसेंट हटा नीचे, कब आ गया, 5 × 35, 5 × 10,
क्या हो गया, यक्स गुणे 5/20। ठीक है, यक्स का 35% कितना आ गया, यक्स गुणे 5/20। यही कह रहा है कि यक्स का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना पड़ेगा किससे, यहाँ पर सीधा आ गया, यक्स को 5/20 से गुणा करना पड़ेगा, हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यक्स का 35% प्राप्त करना था, इसको हम लोगों ने 5 से दोनों को काट दिया तो आ गया 5/20। ठीक है, यानी यक्स को 5/20 से गुणा करना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। ये सवाल भी आसान है। कह रहा है ए जो है बी का 120% है, परसेंट हटेकर नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए और बी का रेशियो निकालेंगे, तो ए इधर है, बी इधर आएगा तो ये गुणा होगा तो इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से दोनों कट रहा है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाला गया तो कितना आ गया, 6:5। कह रहा है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। ए बताइए, ए प्लस बी का मान कितना है, तो 6+5 यानी 11। ठीक है, रेशियो में 11 है। और बी का मान कितना है, बी का मान है 5 रेशियो। कह रहा है ए प्लस बी यानी 11 का 5 कितना परसेंट है। ठीक है, तो कह रहा है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, यानी 5 जो है 11 का कितना प्रतिशत है, यही इसने पूछा है। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/11 यानी 11 चौक 44। यहाँ पर बचा कितना, 6, 60 बचा, 11 5 55, 45 भाई 5/11। ठीक है, ए प्लस बी का 45 भाई 5/11% बी होगा। कह रहा है कि यदि ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए, ए माइनस बी हम लोग पहले निकाल लेते हैं इनका रेशियो। ए माइनस बी का 40% बराबर है ए प्लस बी के 20% के। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का हम लोग रेशियो निकालेंगे। 100 से 100 कट गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। यहाँ पे तिरक गुणा होगा तो ए माइनस बी और ये प्लस बी इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1 है और 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब फिर से गुणा होगा तो 2 का गुणा यहाँ पर होगा, हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। ए प्लस बी का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा a प्लस बी। तो सेम सेम को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, यानी 2a और a एक तरफ कर लेते हैं और -2b और b एक तरफ। a इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2a माइनस a, बचेगा 1a। ठीक है, बराबर b इधर है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2b। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, जब आप लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, इधर a प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का a बराबर b है, इधर माइनस का 2b है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2b, यानी इधर एक a बचेगा, इधर हो जाएगा 3b। a अपॉन b कितना हो जाएगा, 3/1, यानी a रेशियो b कितना आ गया, 3:1। ठीक है, b इधर लाए हो गया 3/1। पूछा क्या है कि b a का कितना प्रतिशत है, a रेशियो b कितना है, 3:1। पूछा है b यानी b a का कितना प्रतिशत है, यानी 1 3 का कितना प्रतिशत है। b का मान कितना है, 1 3 का कितना प्रतिशत है, परसेंट मिलाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 100/3%। ठीक है, बी ए का कितना प्रतिशत है, 100/3। बी का मान कितना, 1, यानी 1 3 का कितना परसेंट है, यानी 100/3%। कह रहा है कि यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। आसान सवाल है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए और बी का रेशियो। ए का 20% बराबर है बी के 25% के। 100 से 100 कट गया, 5 5 25, 5 ए, बी इधर आए नीचे, ए और बी का मान कितना आ गया, 5/4, यानी ए रेशियो बी कितना आ गया, 5/4। ठीक है,
ए का मान आ गया 5 और बी का मान 4। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर 5x मान सकते हैं और 4f, या आप लोग अगर मान नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है ए का 28%, ए का मान कितना है 5, यानी 5 का 28% कह रहा है कि बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 5 का 28% हम लोग मान लेते हैं, बी का कितना है मान कितना है 4। ठीक है, ए का मान कितना है 5, यानी 5 का 28% बी, यानी कह रहा है 4 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं 4 के या प्रतिशत के बराबर होगा। परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कट जाएगा, 4 सत्ते 4 से 28 कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 7 बचे 35, यानी एक्स का मान कितना आ गया 35%, यानी ए का 28%, यानी 5 का 28% बी। ठीक है, बी यानी 4 के 35% के बराबर है। कह रहा है कि यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा पथ है। तो y का x% किसके बराबर है, z के y%। अब देखिए विकल्प में क्या दिया हुआ है, देखिए विकल्प में x के बराबर दिया हुआ है, यानी हम लोग को x को इसी बराबर के इसी साइड रखना है। ठीक है, 100 से तो 100 कट जाएगा, x को अगर हम लोग बराबर के इसी तरफ रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा z इंटू वाई अपन, ये y जो है चला जाएगा नीचे, तो y से y कट जाएगा, x बराबर z आ जाएगा। सर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच संबंध होगा। देखिए y का x% कितना है, ये है 2000, यहाँ पे हम लोग x इंटू वाई कितना माना गया। ठीक है, और आगे कह रहा है कि z का y% कितना है 4000, यहाँ पे y और z का मान कितना आ गया 4 लाख। ठीक है, कह रहे यक्स और जेड के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, तो हम लोग यक्स और वाई अपॉन बराबर 2 लाख बटे वाई जेड। ठीक है, वाई जेड वाई इंटू जेड कर सकते हैं आप लोग, बराबर 4 लाख। जब करेंगे ना तो यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, और एक सेकेंड कह रहा है कि इसमें यक्स और जेड के बीच क्या संबंध होगा। यक्स वाई का मान कितना है 2 लाख और वाई जेड का मान कितना है 4 लाख। अगर हम लोग को इन दोनों के बीच संबंध निकालना है तो यक्स इंटू वाई बराबर 2 लाख हो जाएगा, बटे यक्स वाई के बटे वाई इंटू जेड बराबर हो जाएगा इसके नीचे 4 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर यक्स इंटू वाई है, यहाँ पर वाई इंटू जेड, तो वाई से वाई कट गया, यहाँ पर बचा कितना यक्स अपान जेड बराबर 1/2। यहाँ से तिरक गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x अपान, अब देखिए विकल्प में कहीं पर है 2x अपान जेड, तो ये डी वाला दिया हुआ है 2x अपान बराबर जेड। ठीक है, पर यहाँ पर अपान नहीं होगा, जेड बराबर होगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको इन दोनों को बराबर कर दिया और हम लोग का एक्स और जेड के बीच संबंध आ गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप लोग को इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को ये पीडीएफ जो है, ये सारे सवाल जो है आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ पर अगर ज्वाइन होने में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9721133019, और 19 में 133078 है। ठीक है, 9721133078। आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं।